नमस्कार। सुर्खियों के बाद शुरुआत बिलासपुर से मिल रही बड़ी खबर के साथ। बिग ब्रेकिंग। बिलासपुर में कांग्रेस नेता की फायरिंग करती तस्वीरें सामने आई हैं। यूथ कांग्रेस का शहर अध्यक्ष है, उसकी तस्वीरें वायरल हुई है। शेरू असलम गोली चलाने का वीडियो सामने आया है। खुलेआम पिस्टल से बीच सड़क पर गोली चला रहा है। शहर के पुराने बस स्टैंड का ये वीडियो बताया जा रहा है। बस स्टैंड में यह हाल है, यहां गोली चला सकता है कोई, बीच सड़क पे खड़ा होकर गोली चला सकता है। यही असलम है, किसान को धमका रहा था, तब भी वायरल हुआ था, तब भी विवाद हुआ था, तब भी नोटिस जारी हुआ था। अगर उस नोटिस पर कुछ हुआ होता तो आज कानून व्यवस्था पर यह धाए धाए नहीं हो रही होती। और अब बिलासपुर से बड़ी खबर। खनिज विभाग में तैनात जवानों की करतूत। ट्रैक्टर के मालिक को थप्पड़ जड़ दिया। सिर्फ थप्पड़ नहीं जड़ा, थप्पड़ जड़ने के बाद ड्राइवर का फोन लूट लिया। घटना के बाद कैमरे में सिगरेट पीते नजर आए जवान। आरोपी जवान खनिज विभाग की नगर सेना में तैनात हैं। रतनपुर थाना इलाके के लारीपारा की घटना। पीड़ित ट्रैक्टर मालिक ने शिकायत दर्ज करवाई है। वर्दी वाला गुंडा इसे ही कहते हैं। एक के बाद एक थप्पड़। खनिज विभाग में तैनात ये जवान है। करतूत इनकी देखिए। सबसे पहले न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर ये तस्वीरें देख रहे हैं आप। थप्पड़ जड़ा, ड्राइवर का फोन लूट लिया। घटना के बाद धुआं उड़ाता नजर आया। खनिज विभाग की नगर सेना में तैनात है ये। लारीपारा की घटना है। पीड़ित ट्रैक्टर मालिक शिकायत दर्ज करवा चुका है। बिलासपुर से बड़ी खबर। और अब बिलासपुर से बड़ा अपडेट। बदमाशों ने एक आरक्षक से बदतमीजी की। डीजे बजाने को लेकर यह पूरा विवाद हुआ। डीजे बजाने से रोकने पर धक्का मुक्की हुई। पुलिस ने कहा तेज आवाज में डीजे मत बजाओ, नियम कायदे में रहकर बजाओ। कोनी थाना इलाके के छोटी कोनी का मामला है। बदमाशों को बुरा लग गया, धक्का मुक्की करने लगे। अब पुलिस ने निकाल दी है सारी हेकड़ी। ये पहले की तस्वीरें। और अब सीधे आपको लिए चलेंगे रायसेन। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पहुंचे हुए हैं। जिन गांवों में पैसा रह गए हैं उनके नाम में जुड़वाने के लिए जल्दी फार्म भरवाओं का कितना बनता है। हम आपसे ध्यान रखते हैं कि कृपया विभिन्न हितग्राहीमूलक योजनाओं में सांस्कृतिक लाभ अपने आसन के पास लौट रहे हैं। रायसेन से तस्वीरें। बेगमगंज में विकास की सौगात। फॉर्म भरने का जिक्र वो कर रहे हैं, लोगों का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। ये भी कह रहे हैं कि जिनके फॉर्म नहीं भरे, जो योग्य हैं, पात्र हैं लाडली बहना योजना के, वो तत्काल फॉर्म भरें। और बेगमगंज से ये तस्वीरें लगातार हमारी नजर बनी हुई है। दौरे चल रहे हैं। बेगमगंज पहुंचे हुए हैं, रायसेन के बेगमगंज। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कल जब सीहोर पहुंचे तो भावुक हो गए। उन्होंने कहा ऐसा भैया कहाँ मिलेगा, जब मैं चला जाऊंगा तब मैं बहुत याद आऊंगा। इसे लेकर हालांकि जाहिरा तौर पर यह बयान जिस तरह की परिस्थितियों में आया है, उसके बाद तरह तरह के बयान और आने थे। कमलनाथ का भी बयान आ गया। लेकिन जज्बाती तौर पर कनेक्ट होना, लोगों से बातचीत करना, एक भाई की तरह, परिवार की तरह, ये दरअसल मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की सरलता, सहजता, संपर्क पर उनका कमांड, कम्युनिकेशन जिसे आप कहते हैं, मास को कम्युनिकेट करना। तो विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास होना है रायसेन के बेगमगंज। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, सीधी तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। स्वागत उनका चल रहा है और बेगमगंज पर नजर लगातार हमारी बनी हुई है इस वक्त। लेकिन अंबिकापुर से एक बड़ी खबर मिल रही है। उड़ीसा के एक व्यापारी से 46 करोड़ की ठगी की गई। कोयला हार्डवेयर का ये व्यापारी इससे ठगी हुई है।
यूपी के ओबरा से ठगी का एक आरोपी गिरफ्तार कर लिया गया है। कोतवाली थाना पुलिस इस मामले की पड़ताल कर रही है। सस्ता सामान दिलाने के नाम पर यह पूरी ठगी की गई। ओडिशा का व्यापारी है, 46 करोड़ इन्होंने ठग ली। और आरोपी की आंखें अगर आप गौर कर रहे हो, भौचक मुद्रा इसे कहते हैं, हैरान हो जाना। बड़ी खबर जगदलपुर से। पुलिस की टीम के साथ बदतमीजी करने वाली 2 युवतियों पर पुलिस ने कड़ी कार्रवाई की है। इस तरह की 2 कार्रवाई हुई है, एक बिलासपुर में हुई है और एक यहां पर हुई है। बदतमीजी करने वाली लड़कियों पर यह आरोप है, जगदलपुर में हुई है। ड्यूटी में तैनात जवानों से इन्होंने बदतमीजी की, सरकारी काम में बाधा डालना। जिन पुलिस वालों से लड़कियों ने बदतमीजी की वो गणपति विसर्जन के दौरान ड्यूटी पर तैनात थे। लड़कियां नशे में धुत थीं। बाद में माफी मांगती रहीं, तब तक बहुत देर हो गई थी। खबर जशपुर से। यहां कलिया गांव से वन विभाग की टीम ने एक बड़ी कार्रवाई की है। छापे की कार्रवाई करते हुए लाखों रुपए की इमारती लकड़ियां जब्त की गई हैं। वन विभाग को इत्तला मिली थी, लीड मिली थी, मुखबिर से सूचना मिली थी, लिंक मिली थी कि कलिया गांव के कई लोग जंगल से कीमती लकड़ियां काटकर चुरा रहे हैं, बेचने की फिराक में है, पुष्पा बनने की फिराक में है। सूचना पर वन विभाग की 4 टीमें पहुंची, रेड मारी और कीमती लकड़ियों का जखीरा बरामद किया गया। वन विभाग की 4 टीमों ने गांव में एक साथ दबिश दी और लकड़ियों का ये जखीरा जब्त कर लिया गया है। इमारती लकड़ी जिसे काटकर बाहर सप्लाई करने की योजना थी, तस्करी। रायपुर पश्चिम से कांग्रेस के विधायक हैं विकास उपाध्याय। उन्होंने बाइक रैली निकालकर भरोसा यात्रा की शुरुआत की। इसमें कांग्रेस की नीतियों और एकजुटता का संदेश दिया गया। बीजेपी पर निशाना साधा गया। कहा 15 साल से बीजेपी सत्ता में रही लेकिन जनता के कार्यों में विफल हो गई। 36 में 24 और 25 मांगों से ज्यादा हम लोगों ने पूर्ण कर दिया और 51 ऐसी योजनाओं को सरकार बनते साथ सरकार ने लागू किया जिससे हर वर्ग और हर लोगों को फायदा मिल रहा है। ये भरोसा आज महात्मा गांधी जी 2 अक्टूबर महात्मा गांधी जी की जयंती के अवसर पर हम तमाम साथी भरोसे की यात्रा जनता के बीच में जो विश्वास, राशन कार्ड का विश्वास, स्वास्थ्य का विश्वास, शिक्षा का विश्वास, किसानों का विश्वास, युवाओं का विश्वास, छात्रों का विश्वास, महिलाओं का विश्वास, ये अर्जित जो कांग्रेस पार्टी ने किया इन 4.5 सालों में, मैं समझता हूं 15 साल में भारतीय जनता पार्टी ये विश्वास खो चुकी और कांग्रेस पार्टी ने 4.5 साल में मूलभूत सुविधा, मूलभूत समस्या का समाधान किया और इसीलिए आज हम सब मिलकर विश्वास जो जनता ने कांग्रेस के ऊपर किया है, भरोसा यात्रा हम सब निकाल रहे हैं। दुर्ग में प्रदेश के गृहमंत्री ताम्रध्वज साहू के नेतृत्व में कांग्रेस ने भरोसा यात्रा निकाली। नगपुरा से निकाली गई ये यात्रा रिसाली में जाकर खत्म होगी। बड़ी संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता इसमें शामिल हुए हैं। नगपुरा से यात्रा शुरू, रिसाली में यात्रा का समापन होना है। और खबर सुकमा से, जहां एनएमडीसी प्लांट को लेकर कांग्रेस आंदोलन की रणनीति पर काम कर रही है। एनएमडीसी के निजीकरण किए जाने पर यह आंदोलन किया जाएगा। आबकारी मंत्री कवासी लखमा ने चेतावनी दी है। कहा निजीकरण का ऐलान हुआ तो विरोध तय है। उस एनएमडीसी के नगरनार का स्टील प्लांट को प्राइवेट बेचने जा रहा है, इसलिए आदिवासी समाज बहुत आक्रोश है। आज आंदोलन, बड़ा आंदोलन कर रहे हैं। कल पूरा बस्तर बंद होगा। अगर नरेंद्र मोदी साहब हमारे बस्तर का जो नगरनार को अगर आज घोषणा करेगा मैं प्राइवेट को नहीं दूंगा,
नगर एनएमडीसी को दूंगा, या हमारा सरकार, मैं उद्योग मंत्री हूं, पिछले साल विधानसभा में मैं बिल पेश किया था, अगर नगर को नहीं देंगे, एनएमडीसी को नहीं दोगे तो हमको दो, सरकार चलाएगी, जितना रेट है जो प्राइवेट कंपनी ले रहा है उससे डबल पैसे देंगे, हमको दो बोल के बीजेपी के रमन सिंह, तुम्हारा बिरजमोहन अग्रवाल लोग, बड़े बड़े लोग हाथ उठा के हम लोग प्रस्ताव भेजे हैं, उस प्रस्ताव को टुकड़ा कर आज प्राइवेट कंपनी को दे। और खबर अंबिकापुर से, जहां 24 हाथियों के झुंड ने जमकर बवाल काटा हुआ है, उत्पात मचा रहे हैं। हाथियों ने घरों और फसलों को नुकसान पहुंचाया। वन विभाग ने चेतावनी जारी की है। गांव वालों को बार बार हिदायत दी जा रही है, नसीहत दी जा रही है, सख्त हिदायत दी जा रही है, हाथियों से दूर रहें। कुन्नी और पटकुटा में हाथियों का आतंक। भारतीय सेना को जल्द ऐसे ऑटोमेटिक वाहन मिल सकते हैं जिससे बॉर्डर के इलाकों में निगरानी बहुत आसान हो जाएगी। मेड इन इंडिया ये वाहन जरूरत पड़ने पर जवानों के लिए संकट मोचक भी साबित होंगे। ये स्पेशल रिपोर्ट देखिए। अब आतंकियों के हर मंसूबे पर फिरेगा पानी। बॉर्डर पर पेट्रोलिंग के लिए जवानों की नहीं पड़ेगी जरूरत, क्योंकि मेड इन इंडिया वाहन करेगा दुश्मनों का काम तमाम। जी हां, देश में एक ऐसा ऑटोमेटिक वाहन विकसित किया गया है जिससे सीमावर्ती इलाके में नजर रखने के लिए अब किसी जवान की जरूरत नहीं होगी। जल्द ही भारतीय सेना को विशेष और आधुनिक उपकरणों से लैस यूजीवी यानी कि मानव रहित जमीनी वाहन मिल सकता है, जिससे सीमावर्ती इलाके में सर्विलांस को अंजाम दिया जाएगा। मेड इन इंडिया ये मानव रहित वाहन चलता फिरता सीसीटीवी कंट्रोल रूम है जो रिमोट कंट्रोल से ऑपरेट होता है। सड़क के आसपास सुरक्षा व्यवस्था को पुख्ता करने के लिए वहाँ सीसीटीवी कैमरे लगे होते हैं, लेकिन बॉर्डर इलाकों में नज़र रखने के लिए और वहाँ की सुरक्षा व्यवस्था पर किस तरह से नज़र रखना है उसके लिए भी एक विशेष कंट्रोल रूम होना चाहिए। एक ऐसा ही एक चलता फिरता कंट्रोल रूम भी आप देख सकते हैं जिसका प्रयोग जो है बॉर्डर इलाकों में किया जा रहा है। और इस तरह के जो विशेष तौर पर जो स्वदेशी ये निर्मित ये वाहन है, खास तौर पर मेक इन इंडिया के तहत जो जिस तरह से इसको तैयार किया गया है, इसको आप देख सकते हैं कि विशेष तौर पर काफ़ी आधुनिक तरीके से, काफ़ी छोटा और बहुत शानदार तरीके से बनाया गया है। इसमें तमाम जो उपकरण ऐसे लगे हुए हैं जो बॉर्डर इलाके में किस तरह से अपने सीमा इलाके की वहाँ पर निगरानी कर सकते हैं। कल्याणी ग्रुप ने इस मानव रहित वाहन को बनाया है जिसके जरिए बिना किसी जवान को आगे भेजे सेना करीब 10 किलोमीटर की दूरी से ही सीमावर्ती इलाके में सर्विलांस को अंजाम दे सकती है। साथ ही इस वाहन से 350 किलो से लेकर 750 किलो तक गोला बारूद, हथियार और दूसरी सामग्री भी उचित स्थान तक पहुंचाई जा सकती है। जरूरत पड़ने पर फायर फाइटिंग, केमिकल स्प्रे जैसे आधुनिक तरीके से दुश्मनों को जवाब देने में भी ये यूजीवी सक्षम है। पुणे में विकसित इस यूजीवी के 2 वेरिएंट हैं। एक वेरिएंट में वाहन में टायर लगा होता है, जबकि दूसरा वेरिएंट बर्फीले पहाड़ों में चलने वाले वाहन के तौर पर तैयार किया गया है। कंप्लीट इंडिजिनस डेवलपमेंट है मेक इन इंडिया के तहत। ये अनमैन ग्राउंड व्हीकल है, 4x4 व्हील एंड 6x6 व्हील वर्जन और ट्रैक वर्जन भी हमने डेवलप करा है। तो इसी का बेसिकली यूज़ होता है, ये लॉजिस्टिक पेलोड भी लेके जा सकता है ताकि आर्मी का जो कोई भी ऑपरेशन होता है तो उसमें वेपन्स और सर्विलेंस के लिए भी, बॉर्डर पे सर्विलेंस निगरानी रखने के लिए अभी जो मैनुअली निगरानी होती है तो ये व्हीकल वहाँ पे सर्विलेंस करता है कैमरे के थ्रू, और 10 किलोमीटर दूर से हम बेस स्टेशन पे वो सारा व्यू देख सकते हैं ताकि हम स्ट्रेटेजिक कोई ऑपरेशन के लिए तैयार रहे। ऐसे मानव रहित जमीनी वाहनों का इस्तेमाल यूरोप के कई देशों में होता है। उम्मीद है कि आधुनिक उपकरणों से लैस इन वाहनों को जल्द भारतीय सेना में भी तैनात किया जा सकता है। आने वाले दिनों में अर्धसैनिक बल नक्सल प्रभावित राज्यों में भी
UGV का प्रयोग करेंगे। शंकर आनंद, न्यूज़ 18, दिल्ली। और कई बार ऐसी मौके, ऐसे घटनाएं सामने आती हैं जो कुदरत के रचना को, भगवान की गढ़ना को इंसान की समझ से परे लेकर जाती है। ये रिपोर्ट देखिए। भिलाई के स्पर्श हॉस्पिटल में एक अनोखा मामला सामने आया। एक महिला जो अपने पेट का इलाज करवाने पहुंची थी, उसके शरीर में 3 किडनियां मिली हैं। शरीर के भीतर 3 किडनियां मिलने से डॉक्टर्स अचंभित हैं। डॉक्टर्स ने जब रिसर्च की तो पता चला पूरे दुनिया में सिर्फ 100 लोग ही ऐसे हैं जिनकी 2 नहीं बल्कि 3 किडनियां हैं। अब इस लिस्ट में भिलाई की रहने वाली महिला भी शामिल हो गई है। स्पर्श हॉस्पिटल के यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर शिवेंद्र तिवारी के मुताबिक महिला के शरीर में इंफेक्शन और तेज दर्द था। जब उसका सीटी स्कैन किया गया तो रिपोर्ट में 3 किडनी पाई गई। बेहद ही रेयर केस होने के कारण उस महिला की फिर जांच की गई, जिसमें स्पष्ट हुआ कि महिला के शरीर में 3 किडनियां ही हैं। इसमें 2 किडनी ट्यूब और ब्लैडर में आकर मिल रही हैं। एक ट्यूब ब्लॉक था। उसी किडनी की वजह से महिला के शरीर में बार बार इंफेक्शन हो रहा था। हालांकि इलाज के 3-4 दिन बाद महिला पूरी तरह से स्वस्थ है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें जारी हैं।